बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो 4 सितंबर को जस्टिस मंसूर शाह की जानिब से 7 सफ़ात पर मुश्तमिल जो एक ख़त लिख के आज के दिन 8 सितंबर को नए अदालती साल की तकरीब के मौका पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से 6 सवालात का जवाब मांगा गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई है, जो नए अदालती साल की तकरीब का इनेकाद किया गया, इस तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर शाह के 6 सवालात में से कितने सवालात का जवाब दिया। और इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर शाह सुप्रीम कोर्ट के किन जज साहबान के साथ इस तकरीब से अपनी नशिस्तों से उठ के चले गए और क्यों चले गए। इसके अलावा भी आज की तकरीब का जो आंखों देखा अहवाल है, उसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में, उनकी तफसीलात पर भी बात होगी। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, 8 सितंबर 2025 आज जो सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की तकरीब, जिसे जुडिशल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया, अगर इसका कंपैरिजन गुज़िश्ता साल की 8 सितंबर की या गुज़िश्ता साल की जो अदालती तकरीब थी उसके साथ कंपैरिजन किया जाए, मवाजना किया जाए, तो इंटायरली आज का प्रोग्राम उससे मुख्तलिफ था। कैसे मुख्तलिफ था? वो नाज़रीन तकरीब मुनक़्क़द की गई थी कमरा अदालत नंबर 1 में, और उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने खिताब किया था। और कमरा अदालत नंबर 1 में जो तकरीब थी उसमें तमाम जज साहबान जो हैं वो जजेस की कुर्सियों पर बैठे थे। जैसे आप कमरा अदालत नंबर 1 को यूट्यूब चैनल पे या मुख्तलिफ तस्वीर में आप देखते हैं, और जो शुरका होते हैं उस नए अदालती साल की तकरीब के, वो सामने बैठे होते हैं। लेकिन आज की ये तकरीब नए अदालती साल की, इसे कमरा अदालत नंबर 1 में मुनक़्क़द करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम हॉल का इंतखाब किया गया। और इसमें जज साहबान की सीटें ऊपर नहीं लगी हुई थी, जज साहबान की सीटें शुरका के साथ लगी हुई थी। शुरका के फ्रंट पे जज साहबान बैठे थे और जज साहबान की सीटों के पीछे वकला बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ बैठा था, वो तमाम मेहमान बैठे थे जिन्हें आज की तकरीब के हवाले से दावतनामे भिजवाए गए थे। तो आज की तकरीब में ऊपर 3 कुर्सियाँ तो लगी थी। शायद एक कुर्सी जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की थी, एक कुर्सी अटॉर्नी जनरल साहब की थी, और एक कुर्सी शायद सदर सुप्रीम कोर्ट बार की थी। लेकिन वहाँ पर भी ना चीफ जस्टिस बैठे, ना अटॉर्नी जनरल बैठे, ना सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बैठे। इस अदालती तकरीब का नाज़रीन जब आगाज़ हुआ, आगाज़ होने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जिस सीट पे वो बैठे थे वो कुर्सी छोड़ दी। वो कुर्सी क्यों छोड़ी? कि सलाहुद्दीन पंवर साहब ताख़ीर से पहुँचे, और जो फर्स्ट रो की जितनी भी नशिस्तें थी, सीटें थीं, वो जज साहबान से फिल हो चुकी थीं। तो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब के लिए कोई सीट बची नहीं थी, उनको पिछली सीट पे सेकंड रो में बैठना पड़ना था। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी जो सीट है वो अपने ब्रदर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर के लिए छोड़ी, और जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, वो जाके पहले थर्ड रो में बैठे, फिर सेकंड रो में आके बैठ गए। यानी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने ब्रदर जज का इतना रिकॉर्ड किया कि अपनी सीट उसको दे दी और ख़ुद जाके पीछे बैठ गए। और इसके बाद जब अटॉर्नी जनरल साहब को खिताब का मौका दिया गया, तिलावत कलाम पाक के बाद पाकिस्तान का नेशनल एंथम वो भी जो मतलब एडिटोरियम में जो है वो चलाया गया, सुनाया गया। तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब को मौका दिया गया स्पीच करने का, तकरीर करने का। तो उसमें जो अहम नुक्ता था वो ये था, जो आम तौर पे बल्कि मंसूर शाह साहब ने अपने ख़त में बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात की तादाद है, जजेस की तादाद बढ़ने के बावजूद मुकदमात की तादाद बढ़ रही है, मुकदमात की तादाद नीचे नहीं आ रही। तो फैक्चुअल जो नरेशन है, जो हकाइक हैं, वो अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पे शुरका के सामने रखे कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद एक्चुअली बढ़ी नहीं है, बल्कि उसमें 2,500-3 हज़ार की कमी वाक़ई हुई है। और उसमें जो एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला है कि आज जब हम नए अदालती साल की तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं, तो जो तकरीबन 1 साल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को हो चुका है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उनसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़ने की जो सालाना शरह थी वो 7% थी। यानी 7% के एतबार से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा था। लेकिन अब अटॉर्नी जनरल साहब ने हकाइक ये रखे, एदाद-ओ-शुमार ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस आने के बाद ये जो टेंडेंसी है ये इंटायरली रिवर्स हो गई है।
जो मुकदमात की तादाद में इजाफा हो रहा था वो मुकदमात की तादाद में अब कमी आना शुरू हो गई है, और कमी की जो शरह है सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर अल्तवा मुकदमात की वो 5.4% रिकॉर्ड की गई है। और ये नाज़रीन आप अपने जहन में रखें कि जो जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई गई वो फरवरी 2025 में बढ़ाई गई। जो नए जज इजाफी जज सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उन्हें अदालत उज़्मा में आए अभी 1 साल का अरसा भी नहीं हुआ, तो 2,500 से 3,000 केसेस की कमी हुई है। और जो शरह थी ज़ेर अल्तवा मुकदमात में इजाफे की वो रिवर्स होके अब वो 5.4% में आई है कि ये डिक्लाइन में जा रहा है। टेंडेंसी जो पॉजिटिव में थी वो अब नेगेटिव में आ गई, या नेगेटिव में थी तो वो अब पॉजिटिव में आ गई। जो भी साइन आपने रखना है वो रख सकते हैं। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने खिताब किया। उन्होंने आम लिटिगेंट की एक बड़ी अहम बात की। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा ने कहा कि देखें जो ज़मानत के केसेस होते हैं, बेल बिफोर अरेस्ट के, बेल बिफोर आफ्टर अरेस्ट के, इनकी जो समाअत है जब ये केस फाइल हो जाए अगले रोज़ इनकी समाअत होनी चाहिए। और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने यह भी कहा कि अदलिया के जो जजेज़ हैं उन्हें मकबूल जो नारे हैं उन पे फैसला नहीं करना चाहिए। जजेस को, अदलिया को आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। यानी पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शायद उसको ये तासुर है कि अदलिया में जो फ़ैसले हैं वो मकबूल नारों की बुनियाद पे भी होते हैं, जिसमें आइन और कानून को बलाए ताक रख दिया जाता है। और फिर सदर सुप्रीम कोर्ट बार उनकी तरफ से कहा गया कि हमें आज़ाद अदलिया सिर्फ नहीं चाहिए। जो मंसूर शाह साहब अपने ख़त में बात करते हैं कि आज़ाद अदलिया, आज़ाद जजेस, तो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियाँ रऊफ़ अता ने कहा कि हमें आज़ाद अदलिया से बढ़ के ऐसी अदलिया चाहिए जो इफेक्टिव हो, जो एक्टिव हो, जो दयानतदार हो, जो आइन पसंद हो, जो इंसानी हकूक़ की पासदारी करे, जो जमहूरियत नवाज हो। हमें ऐसी अदलिया चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने एक डिमांड भी की चीफ जस्टिस याह्या फरीदी से कि आपने जो कोर्ट फीसेस में इजाफा किया है, टिकटिंग में आपने इजाफा किया है, आपने चलान फीस में इजाफा किया है, अगर मुसद्दका कॉपी हासिल करनी है उसके रकम आपने बढ़ा दी है तो ये इजाफा वापस किया जाए। बलोचिस्तान के लापता अफराद के हवाले से भी सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने बात की। उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। बलोचिस्तान में मावरा अदालत कत्ल के वाक़यात पर भी उन्होंने बात की कि इन चीज़ों को भी एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद नाज़रीन चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब ने अपनी तकरीर का, अपने खिताब का आगाज़ किया। अब चीफ साहब ने अपने खिताब में क्या कहा, इस पे आने से पहले जो 6 सवालात हैं मंसूर शाह साहब के, वो सवाल आपके सामने रखना ज़रूरी हैं कि बेसिकली मंसूर शाह साहब ने अपने 7 सफ़ात के लेटर में, जो कि 4 सितंबर को लिखा, 5 सितंबर को पब्लिक होता है, उसमें 6 सवालात वो कौन से थे जिसका उन्होंने जवाब मांगा था। पहला सवाल उनका ये था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा। इस पे मंसूर शाह साहब ने क्या जवाब दिया, आपने याह्या फरीदी साहब ने, मैं भी आपको बताता हूँ। दूसरा सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के जो रूल्स हैं जिसमें नई तरमीम की गई हैं, इसके लिए फुल कोर्ट का इजलास बुलाने की बजाय सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी क्यों ली गई। तीसरा सवाल ये था कि इख्तलाफी नोट को जारी करने से मुतल्लिक पॉलिसी में तब्दीली के लिए इनफरादी तौर पर मुशावरत क्यों की गई। चौथा सवाल जजेस की छुट्टियों से मुतल्लिक था कि जनरल आर्डर आपने जजेस की छुट्टियों से मुतल्लिक जो जारी किया है, आपने तो जजेस को एक रेजिमेंट फोर्स बना के कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो ये GSA क्यों जारी किया गया। इससे तो जजेस की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी पे हर्फ आया है। और पाँचवा सवाल था 26वीं आनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए। और छठा सवाल था कि जजेस को खुद मुख्तारी की बजाय आपने उन्हें कंट्रोल फोर्स के तौर पर परवान चढ़ा रहे हैं। अब आते हैं कि चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब ने अपने खिताब में क्या कहा और मंसूर शाह साहब के कितने सवालात के जवाब दिए। एक तो नाज़रीन याह्या फरीदी साहब ने यह कहा कि जो रूल से मुतल्लिक बात की गई, रूल से मुतल्लिक जो पहला इजलास था, चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब ने कहा कि वो दरअसल अप्रैल 2025 में हुआ था और उसमें ये प्रपोज़ किया गया था कि इन तरमीम से मुतल्लिक नए जो अपने अमेंडमेंट्स आई हैं रूल से मुतल्लिक, उसको मज़ीद जो है वो गौर व खौस किया जाए। तो चीफ जस्टिस याह्या फरीदी ने कहा कि 6 अगस्त को ये रूल जब मुतल्लिका कमेटी ने फाइनलाइज़ कर लिए तो 6 अगस्त को इसको सर्कुलेशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अप्रूव कराया गया और 9 अगस्त को इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेकिन अगर रूल्स में किसी को एतराज़ है, किसी के पास कोई प्रपोज़ल है, तो फुल कोर्ट का इजलास है। आज सुप्रीम कोर्ट बार ने प्रपोज़ल भेजे थे और उनके प्रपोज़ल पे मैंने फौरी तौर पे आज के दिन 8 सितंबर को फुल कोर्ट का इजलास भी बुला लिया है। और किसी को अगर मुस्तकबिल में भी एतराज़ होता है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर कोई तजवीज़ देना चाहता है, तो वो अपनी तजावीज़ दे सकता है, लेकिन वो तजावीज़ मशरूत होंगी। जैसे शाहिद वहीद की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई है
वो उन तजवीज़ का जायज़ा लेगी। मैं किसी की सिफारिश नहीं करूँगा। कमेटी अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर वो फुल कोर्ट के इजलास में आ जाएंगे। तो आज फुल कोर्ट का इजलास होने जा रहा है, तो शाह जी को बता दिया गया। आप कहते हैं कि फुल कोर्ट का इजलास नहीं हुआ, हमने फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया है, आपका जो भी प्रपोजल है आज के इजलास में आप दे सकते हैं। फिर नाजरीन, चीफ जस्टिस सीआई अफरीदी साहब ने जो छुट्टियों की बात की कि जजेस को रेजिमेंट फोर्स बना दिया है, जजेस को कंट्रोल किया जा रहा है, जजेस जो है वो कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार में शिरकत के लिए जाते थे, लेकिन अब जो है उस छुट्टी को कुछ महदूद इवेंट तक जो है इवेंट तक महदूद कर दिया गया है कि हज पे अगर जाना है, कोई एमरजेंसी पड़ गई है और कोई ऐसा इश्यू है तो आपको छुट्टी मिल सकती है, या सरकारी तौर पे आप नॉमिनेट होते हैं, आपका कोई अवार्ड आपको मिलना है, तब आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। तो इस सवाल का जवाब पब्लिकली, क्योंकि मंसूर शाह साहब ने कहा था कि पब्लिकली जवाब दें, तो याही अफरीदी साहब ने इसका जवाब ये दिया है कि छुट्टियों के दौरान जो समर्स वेकेशन होती हैं, छुट्टियों के दौरान जजेस की उन्होंने कहाँ पे जाना है उस पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जब छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, अदालतें खुल चुकी हैं, अदालतें लग चुकी हैं, मुकदमात की समाअत हो रही है, तो उसके लिए हमने ज़ाब्ता बना दिया है। और उस ज़ाब्ते में कोई भी जज अगर छुट्टी पे जाता है तो उसको बताना पड़ेगा क्यों छुट्टी पे जाना है, कहाँ पे जाना है, छुट्टी क्यों ज़रूरी है। बाहर जाना है तो एनओसी आपको लेना पड़ेगा, आपको अपना एड्रेस, टेलीफोन नंबर दे के जाना पड़ेगा। और फिर याही अफरीदी साहब ने ये भी कहा कि मेरा जो अख्तियार है, जो कहते हैं ना कि चीफ जस्टिस का प्रोगेटिव अख्तियार होता है, मैंने तो चीफ जस्टिस बनने के बाद अपने सवाबदीदी अख्तियारात को भी स्ट्रक्चर कर दिया है। इसकी मिसाल उन्होंने पेश की कि माजी में जो चीफ जस्टिस होता था, बेशक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आ चुका है, अगर किसी की अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन आई है तो चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या साल तक वो एप्लीकेशन उसके चैम्बर में पड़ी रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने अपने सवाबदीदी अख्तियारात को सरेंडर किया है, मैकेनिज़्म बनाया है, SOPs वाजे किए हैं, और अब मेरा जो सवाबदीदी अख्तियार है अर्ली हेयरिंग के ऊपर, वो मिसाल पेश कर रहे थे, मैं उन अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन को नहीं रख सकता। एक सर्टन पीरियड के अंदर मैंने उन अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन को डिसाइड करना है ताकि जिसने एप्लीकेशन फ़ाइल की है उसका केस अदालत में लग सके। और फिर उन्होंने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस मेरे साथ 9 गाड़ियाँ होती थी सिक्योरिटी की, लेकिन हमने ये तय किया कि हमारी रहाइश तो रेड जोन में है, जो कि ऑलरेडी एक सिक्योर जो है वो जगह है, तो मैंने 9 गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इजाफी सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। अब मेरे साथ सिर्फ 2 पुलिस की गाड़ियां होती हैं, लेकिन अगर शहर से बाहर जाना है, रेड जोन से बाहर जाना है और आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो फिर आप इजाफी सिक्योरिटी ले सकते हैं। फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि यहाँ पर बात की जाती है कि केसेस के फैसले ताख़ीर से होते हैं, हम तो इवनिंग कोर्स लगाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इवनिंग कोर्स के लिए वकला ये बता दें कि हम इवनिंग कोर्स लगाएं, जजेस दोपहर को बैठे हैं, जजेस शाम को बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या वकला अदालतों में हाजिर होंगे या इल्तवा की दरख्वास्तें देंगे। अफरीदी साहब ने इदादो शुमार वहाँ पर रखे कि पिछले साल 56,000 वकला ने इल्तवा की दरख्वास्तें दी। और फिर चीफ जस्टिस अफरीदी साहब ने यह भी बताया कि 56,000 एप्लीकेशन तो पिछले साल दायर हुई, लेकिन जब काजी फायसा चीफ जस्टिस से तब 22,000 इल्तवा की दरख्वास्तें दायर की गई। और फिर चीफ जस्टिस ने, जो मंसूर शाह साहब ने कहा कि मुकदमात की तादाद बढ़ रही है, जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ये था कि इंटरनली चीज़ों को तवाज़न किया जाए, तो चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब ने बताया कि इस साल हमने 42,000 मुकदमात जो कि एक साल में फ़िक्स होते थे, वो मुकदमात की फिक्सेशन की तादाद बढ़ के 76,000 हो चुकी है। यानी पहले एक साल में 42,000 केसेस समाअत के लिए लगते थे, पिछले साल हमने 76,000 केसेस जो है वो समाअत के लिए लगाए। तो डिस्पोजल रेट चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब ने कहा कि बड़ा है, मुकदमात की तादाद कम हुई है, जो पहले 60,000 थी अब वो कम होके 56,000 पे आ चुकी है। और ये टेंडेंसी ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद का जो रुझान है, इसमें मज़ीद जो है इसमें क्लैरिटी आएगी, मज़ीद मुकदमात की तादाद की जो टेंडेंसी है, जो शरह है, उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। चीफ जस्टिस याही अफरीदी ने कहा कि देखें, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें 64 एप्लीकेशन हमने डिसाइड की, अभी वहाँ पे 72 एप्लीकेशंस हैं जो हमने जज साहबान को उनकी ओपिनियन के लिए उनके पास भिजवाई थी। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत आती हैं, मिसकंडक्ट की, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की, करप्शन की,
आमदन से ज़्यादा असासाजात की, तो अफरीदी साहब ने कहा कि जो 72 एप्लीकेशन थी उनमें से अब 65 मौजूद हैं जिन पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो रवा माह के आखिर में या आइंदा माह के आगाज़ में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का आगाज़ जो है, इजलास जो है वो बुला लिया गया है। और फिर नाज़रीन, चीफ जस्टिस ज़िया अफरीदी साहब ने एक और बड़ी अहम बात की, और वो काम चीफ जस्टिस ज़िया अफरीदी ने करके दिखाया है जो माजी के चीफ जस्टिस इनकार करते रहे। चीफ जस्टिस ज़िया अफरीदी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जो माली मामला थे उनका ऑडिट करवाया है, और ये ऑडिट हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। इससे पहले नाज़रीन, जब भी पब्लिक अकाउंट कमेटी में या ऑडिटर जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का जो सालाना फ़ंड जो कि हुकूमत देती है, रियासत देती है, उसके ऑडिट की बात की जाती थी तो इनकार कर दिया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट आज़ाद इदारा है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के फ़ंड्स की माली मामलात की ऑडिट नहीं कर सकती है। लेकिन चीफ जस्टिस ज़िया अफरीदी ने कहा कि हमने ये ऑडिट करवाया है, और उस ऑडिट में जो एतराज़ात सामने आए हैं उन एतराज़ात को एड्रेस करने के ऊपर भी काम हो रहा है, और जल्द ये काम भी जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और फिर चीफ जस्टिस ज़िया अफरीदी ने कहा कि मैंने अब तक क्या रिफॉर्म्स लाई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने जा रहा है आइंदा आने वाले चंद महीनों में, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड हम डिजिटाइज़ करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस होगा, आप इंटरनेट पे आपका नंबर होगा, आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, आपका ईमेल होगा, जिसका भी केस होगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो भी समाअत होती है, जो भी केस आता है, उसके बाद उसके पास तमाम केस का रिकॉर्ड चला जाएगा। ऑर्डर होता है तो ऑर्डर की कॉपी चली जाएगी, फैसला होता है तो फैसले की कॉपी चली जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हम डिजिटाइज़ करने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त दरकार होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात हैं 56,000, उनकी फ़ाइलें हमने डिजिटल करना, उनकी डिजिटल कॉपियाँ बनाना हमने शुरू कर दिया है। और फिर चीफ जस्टिस ज़िया अफरीदी ने यह भी कहा कि जो फुल कोर्ट इजलास है रूल्स के हवाले से, उसमें भी अगर किसी की तजवीज़ आएगी उस पर गौर व खौस किया जाएगा। जब नाजरीन ये खिताब ख़त्म हुआ, चीफ जस्टिस ज़िया अफरीदी साहब का कुछ सवालात का उन्होंने जवाब दिया, कुछ सवालात के जवाब रह गए, जैसे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास, उस पर भी अफरीदी साहब ने कहा कि वो बुलाया जा रहा है। लेकिन जो 26वीं आईनी तरमीम पे है उस पर तो मैंने आपको पहले कह दिया था कि कंट्राडिक्शन मंसूर शाह साहब के सवाल में मौजूद है। जब वो एडमिट कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम लगाने का जो अख्तियार है वो जजेस कमेटी का है, तो फिर ज़िया अफरीदी साहब का उस पर जवाब देना बनता नहीं। तो एक आध सवाल या दो सवाल जो मंसूर शाह साहब के रह गए हैं, फुल कोर्ट में मंसूर शाह साहब वो सवाल पूछ लेंगे, जो कि आज फुल कोर्ट का इजलास भी होना है, वहाँ पे उन सवालों का जवाब भी मंसूर शाह साहब दे देंगे। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।